अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने रेडीमेड बिस्किट्स के ऊपर रॉयल आइसिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको बटर कुकीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली कुकीज़ यूज़ करोगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे DIY कुकीज़, यानी कि जो अक्सर स्कूलों में आप सेल आउट कर सकते हो, वो आप किस तरह से वो बॉक्स बनाओगे। ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये वाला कुकी जो था, ये कंजा ने इसके ऊपर लिखा था और मैं आपको तोड़ के इसलिए दिखा रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं नादिया रॉयल आइसिंग से कुकीज़ सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। नहीं जानी, मेरे तो नहीं हुए। आपके सामने बिलीव करें, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ना मैंने बच्चों को हाथ नहीं लगाने दिया था, खाने नहीं दिया था। जालिम माँ बन गई थी मैं, बहुत ज़्यादा जालिम माँ। वो कंसा कहती मम्मा खा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब फैमिली को दिखाना है। नेक्स्ट डे अब देखो पूरे 12 घंटे गुजर, नहीं 24 घंटे ही गुजर गए। कल हमने ये बनाई थी, आज समझो कि इस वक्त मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 7 बजे। तो आप देखो कि ये अब तक ये बिल्कुल हार्ड भी हो गए हैं और ज़रा सा भी ये टूटे नहीं, क्रैक नहीं आया, कोई इनमें सॉगीनेस या समझो सॉफ्टनेस नहीं आई है। ये मुझे क्वेश्चन आए थे, मैंने कहा मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देती हूँ कि जानिए इसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं आती। ये देखो फ्लावर्स कितने हार्ड है। रॉयल आइसिंग के फ्लावर्स जो है आप बना सकते हो, यस बिल्कुल बना सकते हो। उसके ऊपर क्रीम के ऊपर बना सकते हो, बटर क्रीम पे बना सकते हो। बहुत ज़्यादा रॉयल आइसिंग के डिज़ाइन बनते हैं क्रीम केक्स के ऊपर। आप अक्सर देखते हो कि केक्स के ऊपर बारीक बारीक काम हुआ हुआ होता है, वो इसी तरह होता है। ये मैं आपको बार बार चूरा चूरा तोड़ तोड़ के दिखा रही हूँ, इस वजह से आपको पता चले कितने ज़्यादा ये हार्ड है, क्रैक्स नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ देखो आप कि क्रंची बिस्किट है, अभी भी सोगी नहीं हुई। अब ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर गोल्ड डस्ट अप्लाई किया था, देखो मेरे हाथों पर लग रहा है, नहीं लग रहा ना। मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि आप ही अगर हम इसे पैक करेंगे तो गोल्ड डस्ट तो ज़्यादा ऑयल में मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, तो वो हाथों पर नहीं लगेगी। नहीं जानू, नहीं लगेगी। ये देखें आपके सामने मैंने बार बार उंगलियां फेरी हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो नादिया जिस पे लिखा है, तो वो इसको कुछ नहीं हुआ ना। तो बस ये चीज़ आपने देखनी। अब मैं इसको ना आपको रॉयल आइसिंग, आप सबने बोला भी इसको किस तरह सेव करते हैं। ये देखो, ये मैंने कल बनाई थी, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाली है, फ्रीज़र में पड़ी थी ये मेरे। जो मैंने कल बनाई थी मैंने एज इट इज़ उठाई इनको, मैंने नोज़ल भी नहीं निकाला। मैंने को चलो यार एक्स्ट्रा मेरे पास थी, अगर आपके पास नहीं है तो नोज़ल निकाल के दूसरे पाइपिंग बैग में भर के रख लो। मैंने ना इनको नोज़ल समेत उठा के मैंने इनको बॉक्स में डाला और एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। पहले मैंने इस तरह से शॉपिंग बैग में डाला और ये वाली मेरी पुरानी रॉयल आइसिंग कुकी है, ठीक है, कुकिंग कह रही हूँ, सॉरी। रॉयल आइसिंग है। अब ये पड़े पड़े ना इसका पानी लैदा हो गया, चीनी लैदा हो गया। परेशान नहीं होना, कुछ नहीं हुआ इसको। इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, मिक्स मिक्स करूँगी, निकाल के इसने बिल्कुल ठीक हो जाना है। अब ये देखो आगे से ना बिल्कुल हार्ड है, बर्फ़ बनी हुई है, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र से निकाली है ना। तो मैंने जब इसे यूज़ करना होगा मैं इसे रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो सुने आप लोगों की रॉयल आइसिंग जो है ना, यकीन माने 2 साल भी ख़राब नहीं होती अगर आप इसे फ्रीज़र में रखो एयर टाइट बॉक्स में डाल के। अगर आपने 1 या 2 दिन के वक्फे से इसको इस्तेमाल करना है, आप इसे नीचे वाली फ्रिज में रखो जहाँ पे आटा सब्जियां वगैरह हम रखते हैं। समझ आ गई। ये देखो मैंने इस तरह से बॉक्स में डाल के रखा हुआ था इसको, ऊपर लिड लगाया और मैंने इसको फ्रीज़र में डाल देना। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया। अच्छा अब ये देखो, याद है मैंने उस दिन छोटी छोटी थैलियाँ दिखाई थी शॉपिंग, ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, इसके अंदर आप डाल के अपने कुकीज़ को मतलब भेजोगे। कोई भी आप ले लो, प्लास्टिक कंटेनर ले लो, आप कोई बॉक्स ले लो, उसके ऊपर डाल के भेजोगे। अच्छा ये पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना रजिस्टर पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने बिगिनर्स के लिए पूरा लिखा है कि उन्हें कौन से बोर्ड और बॉक्सेस लेने चाहिए। अक्सर मुझे मैसेज आता है कि नादिया हमें गाइड कर दो, हम बिगनर हैं, हम इतना ज़्यादा सामान इकट्ठे नहीं ले सकते, तो हम कौन से बोर्ड एंड बॉक्सेस लें। तो जानी वो मैं कल बताऊंगी, ठीक है ना। वो लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखते ना। नहीं, कुछ मेरे बहुत प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स तो देखते हैं, कुछ नहीं देखते, फिर मेरा दिल टूट जाता है, इसलिए रहने दें। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह से बॉक्स में डाल के रखना है, ठीक है। खतीजा, सबा, जहरा, आप सबको क्लियर हो गया आपके क्वेश्चंस, ओके। अच्छा ये देखो इस तरह की थैलियाँ होती है, मिलती हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगी? थर्मोकोल के जो बर्तन नहीं मिलते हैं अक्सर पार्टीज़ पे या पिकनिक पे लेके जाते हैं हम, जो स्टायरोफॉर्म की प्लेट्स होती हैं, जो डिस्पोजेबल होती हैं, हाँ जहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन मिलते हैं ना, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे प्लास्टिक की थैलियाँ इस तरह की, ठीक है। उसके अंदर डालते हैं तो थोड़ा बड़ा साइज़ है, आप इससे भी छोटा साइज़ लेना। और जो कुकीज़ हम DIY कुकीज़ यूज़ करते हैं ना, वो हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं।
समझो 3 इंच के बनाते हैं, तो आपने इस तरह से कुकीज़ डाल के, आपको मैं अभी ना बॉक्स भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आपने भेज देना है। अब देखो मैंने इसे प्लास्टिक थैली में डाला है, कहीं गोल्डन डस्ट नहीं लगी, कहीं आपस में अटैच हो गए, टूटे नहीं, कुछ हुआ नहीं। रॉयल आइसिंग अच्छी बननी चाहिए। अच्छा, मुझे कल बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप ये आपने लिंक ही नहीं डाला, बस मैंने बेटे से कहा था भूल गया, मैं क्या करूँ। लेकिन आप सर्च करोगे ना मेरे नाम से कि रॉयल आइसिंग कुकीज़ बाय नादिया तनवीर या बटर कुकीज़ विद रॉयल आइसिंग डेकोरेशन विद नादिया बाय नादिया तनवीर, आपको आ जाएगा। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ये मैंने लिया जी, ये ना इस समझो ये 10 इंच है इसकी विड्थ, लेकिन ये 10 बाय 4 का बॉक्स है। ये आपको कॉटन हाउस से, ये आपको हाँ कॉटन हाउस से मिलेगा। यस, कॉटन हाउस से मिलेगा। ये मैंने नहीं मंगवाया, ये मेरी फ्रेंड्स ने मंगवाया। आप कहोगे आप ही हर काम आपके फ्रेंड्स ही करती हैं, अपनी फ्रेंड्स का नंबर दे दो। यानी मैं उनका भी नंबर दे दूँ वो कहेंगे अपना तो करवाती थी काम, अब हमारे आगे से आगे नंबर भेज दिए। बात पता क्या, मुझे ना शॉपिंग नहीं आती करनी, सच्ची मैं बता रही हूँ, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आती, मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। तो ना फिर वो मंगवाती हैं, फिर मैं वो कहती हूँ मेरा भी मंगवा लो यार प्लीज़। तो ये हो जाता है। अब ये देखो, ये ना आपने सपोज आपके पास ऑर्डर आया DIY कुकीज़ यानी डू इट योर सेल्फ, आपने क्या किया, इस तरह के कन्फेक्टीज़ मिल जाते हैं हर जगह से। मैंने ये बेकअवे से मंगवाया था, कन्फेक्टीज़ मिल जाते हैं। अब ये देखो, ये मैं आपको ना समझा रही हूँ, ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। एक्चुअली आपने नोज़ल समेत नहीं रख देनी ये रॉयल आइसिंग वाली ये तो मेरी है ना, अब पता चले आपका नुकसान हो जाए, लो जी 200-300 वाली नोज़ल भी साथ ही गई, ये नहीं करना। इस तरह से आपने पाइपिंग बैग में रॉयल आइसिंग डालनी है। आगे से उसका ना जो टिप है कट नहीं करनी है, ठीक है, उसको कट बिल्कुल नहीं करना। आपने पीछे से गिरा लगा के 2-3 रंगों की, आप देख लो कि कोई ग्रीन येलो पिंक इस तरह से मिलता है। और इस तरह से आपने समझो एक बड़ा टेबल स्पून ये जो है ना स्प्रिंकल्स का, छोटी सी डिब्बी मिलती है बाज़ार से, उसमें डाल के लो जी ये सारे बिस्किट आपने रख के पैक करके उनको दे देने हैं। एक बिस्किट अगर आपका विदाउट रॉयल आइसिंग, जो आप DIY कुकी सेल करोगे ना, कुकी किट सेल करोगे, उसमें उसके ऊपर रॉयल आइसिंग नहीं हुई होगी, वो आपने बटर कुकीज़ घर में बनाई होंगी, 100 ईच वो दोगे आप, ठीक है, 3 इंच की, 3 इंच से ऊपर है तो 110-120 कर दोगे आप, ठीक है। आपने 4 कुकीज़ रखी इस तरह से सेपरेट सेपरेट पैक करके, साथ में स्प्रिंकल की छोटी डिब्बी रखी, साथ में ये 2-3 रॉयल आइसिंग की ये जो है पाइपिंग बैग्स जो हैं, रॉयल आइसिंग की कोन्स जो हैं वो बना के आपने साथ रखी, तो कम से कम आपकी ये वाली जो किट है 500-600 की आराम से निकल जाएगी, बल्कि ज़्यादा की ही निकलेगी, इससे कम की नहीं, ठीक है। चलो आप अपना मार्जिन थोड़ा कर लो, आप 80 रुपये की कुकी कर लो, और बाकी जो है ये जो रॉयल आइसिंग वगैरह है 500-550 तो आपके पास आएगा ना। ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है। मेरी तो ज़्यादा कुकीज़ के ऊपर रॉयल आइसिंग हुई हुई है ना। आपने जैसे जो बच्चे खुद करना चाह रहे हैं, किसी के घर में भेजना है, आपने कहीं स्कूलों में कहीं और जगह पे भेजना है, कोई इस तरह का फ़न फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर नहीं तो अपने गली मोहल्ले में किसी से पूछ लें कि आपके बच्चों को अगर शौक है कुकी डेकोरेशन का, तो मैं इस तरह से किट बना के दे सकती हूँ। फिर आप मिनिमम रख लो कि 2 से 3 किट्स बना के दोगे। आगे से ज़ाहिर है घर में 2-3 बच्चे तो होते हैं, सेपरेट सेपरेट सबकी वो एक फ़न एक्टिविटी हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अगर आपके पास कन्फेक्टीज़ नहीं है कि आप ये तो मैं बचत ही नहीं हो रही, कन्फेक्टी भी इतनी महंगी, तो ये भी इतना महंगा, चलो कन्फेक्टी को मारो गोली, साइड में कर दो उसको आपने ना ये डॉलिस पेपर मिलते हैं ना, आपने ये ले लेना, एक ये नीचे बिछा देना है। ये मेरी तो बहुत बड़ी डिब्बी है, क्योंकि आपको पता है मैं इस तरह की कोई चीज़ सेल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सोने मेरा पर्पज़ होता है आपको सिखाना, आपको समझाना कि आप लोग बस बहुत तरक्की करो, मेरी यही सोच है। तो ये तो बहुत बड़ा ना एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। छोटी डिब्बी नहीं होती यार, जैसे हम बर्गर वगैरह खाते हैं कहीं बाहर जाके, छोटी सी मायनीज़ की डिब्बी देते हैं, वो एवी चूंगा सा जो होता है समझो आप, उस तरह की जो होती है ना छोटी डिब्बी, उसमें स्प्रिंकल्स डालने हैं आपने, ठीक है। फिर बच्चे रॉयल आइसिंग से काम करें, ऊपर स्प्रिंकल डालें, माएँ भी खुश होती हैं और बच्चों को भी एक हेल्दी एक्टिविटी मिलती है। तो ये मेरा पर्पज़ था आपको समझाने का। इस तरह का बॉक्स ले लो, नहीं है प्लास्टिक कंटेनर छोटे वाले ले लो, उसमें भी आप डाल के सेल कर सकते हो। और इस तरह से आपने जो है प्लास्टिक इनको थैलियों में डालना है और इस तरह से रख के आपने दे देना है, ठीक है। क्लियर? और मैंने ये जो 7 नोज़ल समेत नहीं देने, मैं फिर कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपने मैंने संभाले हुए थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये एज इट इज़ जो है ना, ये मैंने जो मेरी रॉयल आइसिंग वाली कोन्स आई है, मैं उठा के रख दूँगी फ्रीज़र में एयर टाइट बॉक्स में डाल के, और जनाब ये मेरी फिर काम आ जाएंगी। जब मैंने बनानी होगी कुकीज़, मैं इनको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल पाइपिंग कंसिस्टेंसी में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगे ये हार्ड है, आपने पाइपिंग बैग काटना है, प्याली में निकालना है, ज़रा सा फेंटना, हल्का सा 1-2 कतरा पानी डालना, दैट्स इट, आपका रेडी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कुछ हेल्प मिली, हेल्पफुल लगी आपको,
तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प हो। अब ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ जनाब, ये मेरी चीज़ केक, बेक्ड न्यूयॉर्क चीज़ केक क्लास की रिज़ल्ट है, पहला है। यानी कि मैंने कल 12 बजे क्लास थी, तो आज माशाल्लाह से 12 बजे से पहले मेरी बहुत प्यारी हैं जी रईसा अमून, उन्होंने अपने मुझे बना के भेज दी कि भाई देखें आप ही, मैंने ये केक बना लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत उन्हें अच्छा लगा। उनके पास बड़ा पैन था, उन्होंने बड़े पैन में बना लिया। सबसे अच्छी बात ये थी उन्होंने ट्राई किया। उससे भी अच्छी बात ये थी कि उनको मेरी रेसिपी समझ आई, उन्होंने बनाया। हालांकि बेक्ड न्यूयॉर्क चीज़ केक बहुत टेक्निकल चीज़ है, इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और जनाब इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। कल मैं इंशाल्लाह और अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आपको। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।